हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे नॉर्मलाइजेशन का। प्रीवियस वीडियो में मैंने नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट आप लोगों को बताया था। इस वीडियो में हम नॉर्मलाइजेशन का एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है आर, जिसमें हमारे पास ए बी सी डी ई, ठीक है, ये हमारे एट्रीब्यूट है। फंक्शन डिपेंडेंसी दे रखी है ये, ठीक है। फंक्शन डिपेंडेंसी है बी टेंड्स टू ए टेंड्स टू सी, बी सी टेंड्स टू डी, बी सी टेंड्स टू या बी सी इम्प्लाइज डी, ए सी इम्प्लाइज बी ई, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, नॉर्मलाइजेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी फंक्शन डिपेंडेंसी चेक करनी होती है। उसके बाद हमारी जो फंक्शन डिपेंडेंसी होती है उनकी हमें क्लोजर्स निकालने होते हैं, ठीक है। हमें क्लोजर्स जितने भी निकालने होंगे, जितने भी हमारे आरएचएस में होते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स जो हमारे आरएचएस में होते हैं उनका हमें क्लोजर निकालना होता है। अगर क्लोजर निकाल के हमारे पास सारी एट्रीब्यूट्स आ गई तो वो हमारा जो होता है वो की होता है, ठीक है। अब की आने के बाद हम उसमें कैंडिडेट की और सुपर की निकालेंगे, ठीक है। और प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ये सब हमें पता चल जाएंगे। अब हमें अगर बी का क्लोजर निकालेंगे तो बी इम्प्लाइज ए, तो हमारे पास बी ए दोनों आ गए। फिर ए इम्प्लाइज सी, तो हमारे पास सी भी आ गया। बी सी इम्प्लाइज बी एंड सी इम्प्लाइज डी, एंड नाउ ए सी इम्प्लाइज बी ई, तो बी ऑलरेडी हमारे पर प्रेजेंट था ई। इस तरीके से हम सारे क्लोजर्स निकाल लेंगे। अब हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट्स बेसिकली आएंगे ए बी सी, जिनके क्लोजर्स है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये सारी की हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट होनी चाहिए ए बी सी। लेकिन अब हम सी को प्राइम एट्रीब्यूट नहीं ले सकते। अगर इसको इस हिसाब से देखा जाए तो क्लोजर में तो बी है, ए क्लोजर की है, बी सी क्लोजर की है, ए सी क्लोजर की है, तो सी भी हमारा की हो सकता था। लेकिन हम चेक करेंगे क्या सी भी हमारा की है सी के क्लोजर पे, क्योंकि सी इम्प्लाइज हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं था, इससे हमें चेक करना पड़ेगा क्या सी के क्लोजर से हमें पूरी एट्रीब्यूट्स मिलेंगी, तभी हम सी को प्राइम एट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर हम सी का क्लोजर निकालेंगे तो हमारे पास सी का क्लोजर निकालेंगे तो हमारे पास सी आएगा, क्योंकि सी का कोई भी अपना एक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगर ए के क्लोजर में हमारे पास सारा चीज़ें आती हैं, बी के क्लोजर में सारी आ रही है, तो हमारी जो प्राइम एट्रीब्यूट हुई वो हमारी ए बी हुई, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सी डी ई हुई, ठीक है। अब हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट आ गई, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आ गई, सारी कैंडिडेट की आ गई। अब हमें हर एक फंक्शन डिपेंडेंसी को चेक करना है, क्या वो 1NF है, 2NF है, 3NF है, BCNF है, क्या है। पहली चीज़ 1NF में तो हमारा एट्रीब्यूट रिलेशन तो होगा ही होगा। अब हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए चेक करें, ठीक है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें, अगर हम एक फंक्शन डिपेंडेंसी उठाते हैं बी इम्प्लाइज ए, ठीक है, बी इम्प्लाइज ए, तो बी जो हमारा वो कैंडिडेट की भी है, सुपर की भी है, और ए जो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, इतना हमें पता चला है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 2NF के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, एक्स इम्प्लाइज वाई, तो वाई अगर हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है तो एक्स को हमारा पार्ट ऑफ अ कैंडिडेट की होना चाहिए है, ठीक है। तो ये 2NF में हो गया। अब हमारा बी जो है वो सुपर की भी है, तो इस 3NF की कंडीशन क्या आती है, एक्स इम्प्लाइज वाई, तो एक्स हमारा क्या होना चाहिए, या तो सुपर की होना चाहिए इधर, या तो प्राइम एट्रीब्यूट वाई हमारा प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। अब हमारे पास ये बी इम्प्लाइज ए है, तो वो 3NF में भी है। अब अगर वो BCNF की बात करते हैं तो BCNF में क्या आता है, एक्स इम्प्लाइज वाई, तो एक्स जो हमारा होना चाहिए वो हमारा सुपर की होना चाहिए, तो बी हमारा 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, बी इम्प्लाइज ए हमारा सब चीज़ें। अब बात करते हैं हम दूसरे फंक्शन डिपेंडेंसी, दैट इज ए इम्प्लाइज सी। तो अगर हम सी को देखेंगे, सी हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक। लेकिन ए जो है वो पार्ट ऑफ अ कैंडिडेट की है, तो वो 2NF है ये हमारा। 3NF में क्या कहता है कि एक्स एम्प्लाइज वाई, तो वाई हमारा प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, या तो हमारा एक्स सुपर की होना चाहिए, तो एक्स हमारा सुपर की है, तो ये 3NF भी हो गया। BCNF में क्या आता है, एक्स एम्प्लाइज वाई, तो एक्स हमारा सुपर की होना चाहिए, दैट इज ये BCNF भी है, ठीक है। अब हम दूसरी और फंक्शन डिपेंडेंसी में भी चेक कर लेते हैं। फंक्शन डिपेंडेंसी ये बी सी इम्प्लाइज डी, डी तुम्हारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब हमारी बात होती है बी सी हमारा की था, कैंडिडेट की थी, तो ये 2NF हो गया। बी सी हमारा सुपर की भी है, तो ये 3NF बी, और BCNF बी होगा। इसी तरीके से ए सी इम्प्लाइज बी ई, बी हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, हमें इसमें नहीं जाना, क्योंकि हमें ए सी हमें ऑलरेडी पता है कि वो सुपर की है, तो ऑलरेडी ही हमारा
BCNF में है। तो हमारी ये जितनी भी पूरी रिलेशन है हमारा, ये हमारा जो है ये BCNF का, इसका हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म जो है वो है BCNF। ठीक है, अब हम एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं ताकि आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। फ्रेंड्स यहाँ पे एक रिलेशन है, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के सॉल्व करके बताती हूँ ताकि आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएं। यहाँ पे हमारी फंक्शन डिपेंडेंसी दी हुई है, C इम्प्लाइज A B इम्प्लाइज C इम्प्लाइज D। तो हमें भी पहले C का क्लोजर निकालेंगे। C के क्लोजर में हमारे पास क्या आएगा, C इम्प्लाइज A एंड C इम्प्लाइज D। तो C का क्लोजर जो आएगा वो CAD। तो C हमारा की नहीं है। अब ए बी की हम क्लोजर करेंगे, ए बी इम्प्लाइज C एंड C इम्प्लाइज D। तो ए बी का क्लोजर में पूरे एलिमेंट्स आते की है। अब हमें चेक कर लेना पड़ेगा। अब हमें क्या पता चल गया कि जो ए बी है वो हमारे प्राइम एट्रीब्यूट है एंड C एंड D हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, ए बी हमारे प्राइम एट्रीब्यूट है एंड C D आर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। डन फ्रेंड्स। ठीक है, अब हमें हर एक फंक्शन डिपेंडेंसी चेक करनी है, दैट इज C इम्प्लाइज ए हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है एंड C जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये 2NF में नहीं है। अब बात करते हैं ए बी इम्प्लाइज C। तो C हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ए बी इज पार्ट ऑफ अ कैंडिडेट की। ठीक है, अब ए बी जो हमारा कैंडिडेट की थी, अब हमें चेक करना है क्या ये हमारा कैंडिडेट की सही में है ए और बी इंडिविजुअली, क्योंकि अगर हम ए का क्लोजर निकालेंगे तो ACD एंड बी का क्लोजर निकालेंगे तो, ठीक है, अब हमारा ए बी जो है वो हमारा कैंडिडेट की था अगर इस हिसाब से देखें। अब हमें चेक करना है कि ए बी हमारा इंडिविजुअली कैंडिडेट की है या हमें ए और बी का अगर अलग अलग हम लेते हैं तो क्या वो क्लोजर में हमें की देते हैं। तो ए का क्लोजर आता है ACD, बी का क्लोजर आएगा BCD A। तो हमारा जो कैंडिडेट की है वो ओनली हमारा B है, दैट इज हमारी जो कैंडिडेट की है वो हमारी सिर्फ B है। तो इस तरीके से ये भी 2NF में नहीं है। अब यहाँ पे C इम्प्लाइज D, तो D भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, C भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो रिलेशन इज नॉट इन 2NF। एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं, होप फ्रेंड्स आपको समझ में आओ। ये जो रिलेशन है हमारा वो 1NF में है। एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं, R10 रिलेशन है RABCD। ठीक है, द फंक्शन डिपेंडेंसी है A टेंस टू C एंड B टेंस टू D। तो हमारे पास यहाँ पे कैंडिडेट की जो आएंगी, A का क्लोजर पे AC आ रहा है, B के क्लोजर में BD आएगा। तो कैंडिडेट की जो हमारी होंगी वो होगी A और B। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं चेक करने के लिए कि 2NF में है कि नहीं। तो हमने A इम्प्लाइज C चेक किया, तो C हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और A जो है वो हमारा सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो नॉट इन 2NF, क्योंकि हमारे कैंडिडेट की जो है वो A और B है। ठीक है, ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमें दो एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके हमें कैंडिडेट की बनानी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं B इम्प्लाइज D। D तुम्हारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और B जो है हमारा वो सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है। तो ये भी हमारा